हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं भानुप्रिया शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी वेट लॉस सीरीज चल रही है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ में यही प्रॉब्लम होती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल ओबेसिटी, यानी कि पेट की चर्बी। बहुत सारे लोगों के साथ में कॉमन चीज़ ये है कि उनको पेट के अराउंड ही चर्बी जमा होती है। पूरे के पूरे पतले होते हैं, लेकिन उनके पेट के आसपास इतना फैट डिपॉजिट हो जाता है ना कि उन पर कोई भी कपड़ा अच्छा नहीं लगता या उनको कॉन्फिडेंस ही फील ही नहीं कर पाते वो। सो आज हम उसी पेट की चर्बी के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बढ़ती है और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। तो पहले तो ये जानते हैं कि पेट की चर्बी नॉर्मल चर्बी यानी कि हमारा जो पूरी ओबेसिटी है उससे सेंट्रल ओबेसिटी कैसे अलग है। सो अगर मैं बात करूँ सेंट्रल ओबेसिटी की नॉर्मल ओबेसिटी को कंपेयर करते हुए, तो वो इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम देती है क्योंकि वो हमारी एब्डोमेन कैविटी में होती है, यानी कि हमारे पेट के अंदर होती है। हमारी यूजली जिस भी तरह से हमारा जो फैट बढ़ता है वो हमारे एडिपोज टिश्यू के नीचे बढ़ता है, यानी कि हमारी त्वचा के नीचे, हमारे स्किन के नीचे जो है फैट डिपॉजिट होने लगता है और पूरी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है वो हमारे पेट के अंदर जो स्पेस होता है उसमें फैट का डिपॉजिशन होने लगता है। जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं ना, लीवर, किडनी या हमारा जो स्टमक है, हमारे इंटेस्टाइन है, उनके बीच में फैट इकट्ठा हो जाता है, उसको हम सेंट्रल ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टिप और पहले रीजन की वजह से भी कि कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से आपका वेट पेट पे ज़्यादा बढ़ता है। तो पहला जो टिप है वो ये है कि कोविड के बाद में हमारे साथ में प्रॉब्लम ये हुई कि हम लोग वर्क फ्रॉम होम हो गए हैं और हम वर्क फ्रॉम होम पर भी हम लोग जो काम करते हैं वो वर्क स्टेशन पे ना करके हम लोग बेड पे बैठ के करते हैं, जिससे हमारी मसल्स जो है ना वो इनएक्टिव होने लग गई है। इसकी वजह से हमारी बॉडी ने उनको स्टिफ बना दिया है। हम थोड़ा भी काम करते हैं तो हम थक जाते हैं या हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो गई है। इसके लिए जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम करना है, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बैलेंस करना है या उसको ब्रेक करना है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने लिफ्ट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने स्टेयर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसी का जो टिप है वो ये है कि आप अपने वर्क प्लेस पे जो पानी का ग्लास रखते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको बार बार पड़ती है, कोशिश करें कि वो चीज़ें आप अपने वर्क प्लेस पे ना रखें। आप खुद बार बार उठ के आप उन चीज़ों को खुद लेकर आएँ। इससे आपकी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो ब्रेक होती है। साथ ही जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, हम लोग काम करते हुए बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स हमको अटेंड करने पड़ते हैं, बहुत सारी बात हमको करनी पड़ती है। कोशिश करें कि वो आप वॉक करते हुए करें। घर में हमारे इतना स्पेस होता है कि हम आराम से 10-15 कदम चल सकते हैं। तो आप अपना जो फ़ोन कॉल्स है या कुछ भी है आपको अटेंड करना है तो आप वॉक करते हुए अटेंड करें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जंक फूड के ऊपर। अब आप सोचेंगे कि जंक फूड पे तो मैं खाता नहीं हूँ या खाती नहीं हूँ, या हम रेगुलर बेस पे खाते हैं लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हम जंक फूड खाते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने जंक फूड को जो है वो हेल्दी फूड से लेकिन टेस्टी फूड से रिप्लेस करना है। क्योंकि अगर मैं आपको बोलूँगी कि आप जंक फूड की जगह कुछ हेल्दी खाना शुरू कर दो, सीड्स खाना शुरू कर दो, तो शायद आप नहीं खाएंगे, क्योंकि आपकी टेंडेंसी ही वैसी डेवलप हुई हुई है। हमने अपने वाई आई एम नॉट लूजिंग वेट वाले वीडियो में बात करी थी कि हमारी जो टेंडेंसी है वो स्नैकर टेंडेंसी है। हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर वैसे डेवलप हुआ है तो हमें स्नैक्स ही पसंद आता है। तो आपको हेल्दी स्नैक्स के जो ऑप्शंस हैं वो अपनी डाइट में ऐड करना है। जैसे कि भेलपूड़ी हो सकती है, दही बड़ा है, फ्राइड इडली है, ढोकला है, इस तरह की चीज़ों को अपनी लाइफ में आप ऐड करें। अगर आपको नमकीन खाना बहुत पसंद है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा आजकल हम लोगों को ना डाइट मिक्सचर्स मिलते हैं, अब वो अपनी डाइट में ऐड करें। नमकीन जो हम लोग फ्राइड नमकीन खाते हैं वो हमारे कहीं ना कहीं ट्रांसफैट को बहुत बढ़ाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जंक फूड खाएं लेकिन मॉडरेशन में खाएं, वंस इन अ वीक खाएं। अगर आप हेल्दी हैं तो, अगर आपको सेंट्रल ओबेसिटी है तो वंस इन अ मंथ अगर आप खा रहे हैं तो ठीक है। अदरवाइज तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप डेली खा रहे हैं तो आप इमीडिएटली स्टॉप कर दीजिए, अगर आपको अपना पेट के आसपास की चर्बी को हटाना है। अब बात करते हैं कि अगर हमने जंक फूड खाया भी है तो आप उसके इम्पैक्ट को बॉडी से कैसे हटाएंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए जंक फूड जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है वो होता है हमारा डाइजेशन में हमारी जो इंटेस्टाइन्स है वो एक तो प्रॉपर क्लीन नहीं होती, प्लस हमारा जो लिवर है वो धीरे धीरे ना गलत या गंदा फैट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने डाइजेशन को बहुत अच्छा करें। डाइजेशन को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि आप हाई फाइबर फूड खाएं, साथ ही में अच्छे डिटॉक्स वाटर ले जो आपके लीवर को डिटॉक्स करें। अब आपको बात करनी है कि
कौन से डिटॉक्स वाटर को मैं अपनी लाइफ में ऐड कर सकता हूँ। तो अगर आप जितना ज़्यादा लेमन वाटर अपनी लाइफ में ऐड करेंगे ना, आपका लिवर उतना हेल्दी रहेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि 1 से 1.5 लेमन, 1 से 1.5 नींबू आप दिन में पूरा कंज्यूम करें। अब वो आपको ऐसा नहीं है कि एक साथ करना है, आप उसको बार बार या थोड़ी थोड़ी देर में कर सकते हैं। सुबह आप ल्यूक वार्म वाटर में लीजिए, शाम को लेमन वाटर में ले लीजिए। कोशिश करें उसमें शुगर ना डालें, लेकिन आप लेमन वाटर अपनी डाइट में ऐड करिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। जिन लोगों को अगर थोड़ा भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग लेमन के साथ में जिंजर या गार्लिक ले सकते हैं। गार्लिक उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि गार्लिक जो है हमारी विसरल कैविटी के लिए काफ़ी अच्छा है, कि विसरल कैविटी में जो हमारा जो फैट डेवलप हो गया है उसको कंट्रोल करने में, उसको बर्न करने में बहुत हेल्पफुल होता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो बोलते हैं कि मैम मैं डिटॉक्स वाटर ले रहा हूँ, मैं एक्स डिटॉक्स वाटर ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पेट से वेट कम नहीं हो रहा। एक्चुअली जो पेट का जो फैट है, अगर वो आपके एडिपोज टिश्यू यानी कि अगर आपकी स्किन के नीचे डेवलप हुआ है, तो किसी भी तरह के डिटॉक्स वाटर से कटने लगेगा। लेकिन अगर आपको विसरल कैविटी यानी कि अपने जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बीच में या ऑर्गन्स के आइट साइड जो फैट जमा हो जाता है, उसको डिसॉल्व करना है, उसको बर्न करना है, तो आपको ये डिटॉक्स वाटर अपनी लाइफ में ऐड करना ही करना है। अब हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस गलती की वजह से ना हम अपने वेट को मेंटेन नहीं कर पाते, वो है एम्प्टी कैलोरीज। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि एम्प्टी कैलोरी है क्या। एक्चुअली हम जो भी खाना खाते हैं उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, लेकिन जो एम्प्टी कैलोरीज होती है ना, उससे सिर्फ हमें कैलोरीज मिलती है, कोई भी न्यूट्रिशन या पोषण हमें नहीं मिलता। एम्प्टी कैलोरीज के अगर मैं एग्जांपल्स आपको दूं, तो जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक से सिर्फ हमें कैलोरीज मिलती है, किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, उल्टा हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो और डिस्टर्ब हो जाता है। तो जितनी भी एम्प्टी कैलोरीज है, चाहे वो कुकीज़ हो, चिप्स हो, पैक्ड फ्रूट हो या केन्ड फ्रूट हो, ये सब सिर्फ हमारी डाइट में एम्प्टी कैलोरीज को ऐड करते हैं। तो प्लीज़ इनको आप बंद करें, कोशिश करें कि आप इनका कंजप्शन बहुत कम करें। बंद कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं हमारी थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, कि हम लेट सोते हैं। मैं अपने हर वीडियो में, इनफैक्ट अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि टाइम से सोएं, टाइम से सोएंगे तो आपकी हर बॉडी का फंक्शन अच्छे से रहेगा। लेकिन हम टाइम से सोते नहीं हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, हमारी बॉडी में 4 हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, जिनको हम हैप्पी हार्मोन जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, ये चारों हैप्पी हार्मोन हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाते हैं, साथ ही हमारे मूड को अपलिफ्ट करते हैं, हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, साथ ही हमारे फैट को भी बर्न करते हैं। लेकिन हम सोते इतना लेट है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये जो हैप्पी हार्मोन है ना, ये हमारे 9 से 1 बजे तक ही हमारी बॉडी में निकलते हैं। ऐसा यूनिवर्स ने इस हमारे बॉडी को मेंटेन करके भेजा है या डेवलप करके भेजा है। अब हम क्या करते हैं, हम सोते ही लेट नाइट पे हैं और हमारी बॉडी में इस तरह के हार्मोन निकल ही नहीं पाते। साथ ही हम कोई किसी भी तरह के एक्सरसाइज भी नहीं करते कि ये हार्मोन हमारे जो है अच्छे से डेवलप होना शुरू करें। अब आप बोलेंगे कि लेट नाइट मुझे नींद ही नहीं आती, तो मैं लेट नाइट ही सोऊंगा ना। हर इंसान के साथ में आजकल यही प्रॉब्लम है कि उनको लेट नाइट नींद ही नहीं आती है। उसका जो सबसे कॉमन रीज़न मुझे आजकल लगता है, जो मैंने अपने पेशेंट्स पे देखा है, वो ये है कि हम अपना डिनर बहुत लेट करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि डाइजेशन का प्रोसेस चलने में हमें 2 घंटे लगते हैं, और अगर हमने 10 बजे अपना डिनर कंप्लीट किया है तो हम 12 बजे जाके सोते हैं। 12 बजे सोते ही हमें नींद नहीं आती है और 1 बज जाता है, फिर हमारे किसी भी तरह के हैप्पी हार्मोन्स हमारी बॉडी में निकलते नहीं है, हमें साउंड स्लीप आता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, लेट नाइट हमें जैसे ही हमारी बॉडी को लगता है कि हम सोए नहीं है, वो अपना कॉर्टिसोल रिलीज करना शुरू करता है और हमें फिर लगने लगती है भूख, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को खुश करना है। तो हम खाते हैं मीठा, जंक फूड या पेस्ट्रीज, या फिर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। सो ये सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है हमारी सेंट्रल ओबेसिटी को, हमारे जो पेट के आसपास की चर्बी है। तो अगर आपको ये हैबिट है तो आप टाइम पे सोने की हैबिट डालें, टाइम से डिनर करें ताकि आपको नींद अच्छे से आए। सो अब बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज रूटीन के बारे में। अगर आप जिम जाते हैं डेली, काफ़ी सारे लोग जिम जाते हैं, लेकिन अभी हम सिचुएशन में काफ़ी लोग नहीं जा रहे हैं, तो पहले हम उन पे बात करते हैं जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपनी कार्डियो एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज आपको फैट बर्न करना है। अगर आप अपने फैट को बर्न करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ेगा, जो कि आप कार्डियो से ही कर सकते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, अपने पेट पे एब्स लगाते हैं, क्रंचेस लगाते हैं और आपको पेट पे काफ़ी सारा
फैट ऑलरेडी डिपॉजिट हो चुका है, तो उस कंडीशन में वो और वर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जब पीछे से फैट के पीछे से मसल आएगा तो आपका पेट और ज़्यादा मोटा लगने लगेगा, आपका स्टमक जो है वो बहुत ही गंदे तरह से सामने निकल कर आएगा। तो कोशिश करें कि कार्डियो एक्सरसाइजेज ज़्यादा करें, और आप अदर बॉडी पार्ट्स के लिए वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका फैट बर्न होने लग जाए उसी के बाद में एब्स और क्रंचेस लगाएं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो घर पे ही रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं या जिम नहीं जाते हैं, तो आप कपालभाति कर सकते हैं। देखिए, कपालभाति बहुत ही हेल्पफुल है हमारे विसरल कैविटी में जमे हुए फैट को बर्न करने के लिए। अगर आपको हाई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है या आपको किसी भी तरह की बैक या लोअर बैक में किसी तरह की इंजरी नहीं है, तो आप डेफिनेटली कपालभाति करें। यह आपके हार्ट फंक्शंस को भी हेल्दी बनाएगा, साथ ही में आपके फैट को भी बर्न करेगा। लेकिन अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आप कपालभाति नहीं कर सकते, तो आप शीतली प्राणायाम करें। शीतली प्राणायाम के वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। साथ ही में आपको अनुलोम विलोम करने की हैबिट डालनी है। ये अगेन आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन जाएगी उतना ज़्यादा फैट बर्न आप कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सब टिप्स को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें, ताकि आपकी जो पेट की चर्बी है वो बर्न होना शुरू हो। तो देखिए, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे। और ये पार्ट उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको किसी भी तरह का स्ट्रेस है। ऑफिस स्ट्रेस भी हो सकता है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस हो सकता है, साथ ही में उनको किसी भी तरह का एडिक्शन है। स्मोक का एडिक्शन हो सकता है, अल्कोहल का एडिक्शन हो सकता है, या कैफीन का, कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी का एडिक्शन हो सकता है। साथ ही में जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, तो आप उसे मिस ना करें। उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, बिकॉज आप ये बहुत अच्छा काम करेंगे अगर आप पेट की चर्बी को कम करने के लिए मेरे वीडियो को शेयर करेंगे। तो